ही भगवान शंकर काशी विश्वनाथ जी हैं और काशी विश्वनाथ जी के नाम से इस शहर का नाम उत्तर काशी है। काशी विश्वनाथ दिखाओ। हाँ, बिल्कुल हिल रहा है। हम यहाँ पे होटल गंगा सागर में, ये अपना ही है, अपना होगा ससुराल वाला होगा, ससुर जी का। और चलते हैं यहाँ से अंदर को। ओह, चलो 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 चलो। तो चलेगा ना जो पहले से आ रहा, चल भाई। वो चलेगा ना, पहले मतलब वो थे ना, वो चले गए अब। चल, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। होने के बाद से चलेंगे मार्केट की तरफ। अब हर्षल तो आज जा नहीं पाए, लेट हो गया थोड़ा सा, कल सुबह जाएंगे वहाँ और अभी चलेंगे फिर इसके बाद मार्केट। और ये सामने उत्तरकाशी का फेमस झूला पुल, झूला पुल का नज़ारा ये भी नया बन गया है, पूरा टूट गया था पहले ही। और ये नीचे जो है गंगा मैया, जो कि एग्जैक्टली गौमुख से जो गंगोत्री से जो नदी आ रही है, भगीरथी जी, ये है नीचे, मतलब तो गंगा इसको ही कहते हैं। और ये यहाँ की लेक, क्योंकि यहाँ पे भी आगे एक छोटा सा डैम है। बाकी वैसे ये झूला पुल है, ये टूट गया था एक बार पहले के उसमें, अभी दोबारा बन गया है, लेकिन आज ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि इस टाइम पे अभी पब्लिक बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्या यहाँ का नाम है? चलो, मतलब इनके संगम पूरा घाट जो है गंगा मंदिर बोलते हैं ना के लिए, गंगा मंदिर। और ये जो है गलियाँ, बहुत ही पतली पतली गलियाँ, दोनों साइड से मार्केट। और आजकल तो बहुत चहल पहल है मार्केट के चक्कर में ही है। हाँ, और अभी जैसे दूर दूर के लोग हैं उनका तो मुझे जाने का टाइम वापस। और अब जो है लोकल जो शहर के लोग हैं उनका टाइम हो गया बाहर आने का, मेले में जाने का। रात को काफ़ी अच्छे फंक्शन होते हैं यहाँ पे। अभी चलते हैं सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। क्या क्या है ये बताते हैं मुझे, है मार्केट स्टार्ट हो अब वो तो मुझे पता यहाँ के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ है। सीधे यहाँ पे पीछे पे बंटी वाला था, बहुत फेमस था बचपन से हम उसके बाद जाते थे। हाँ, बंटी की गोल लगते हैं, अभी तक ठीक रहता है। अब मतलब हाँ 20 साल, हाँ अप्रॉक्स 20 साल हो गए होंगे। 20 साल तो हुए होंगे, मतलब जब हम 8 प्लेन। बहुत रश है यार मार्केट में, यार देखो बहुत रश है मार्केट में भाई। अभी तो नहीं अंदर जाने लायक, आगे हम चलेंगे सीधा मंदिर की तरफ ही। और चलो 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 चलो, तुम आ गई, आ गई पूरा का पूरा। हाँ अच्छा था पूरा का पूरा ना। अच्छा, ये हनुमान चौक है, इसलिए जो है यहाँ पूरा का पूरा ऐसे कर रखा है? हाँ और यहाँ पे ये पेंटिंग है, ये है सविता कंसवाल की, जो कि यहाँ की मतलब उसकी है वो। हाँ, अभी हम लोग आ गए हैं विश्वनाथ जी के मंदिर में। अब हम दर्शन कराते हैं आपको, जैसे मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी वो यहीं से स्टार्ट की। थोड़ा सा परमिशन मिल गई है पंडित जी से बात करके अंदर की वीडियो बनाने की। इधर से पूछ लेंगे, आ जाओ।
आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, जैसे कि ना ये शिवलिंग है, जैसे कि ये शिवलिंग है, तो थोड़ा सा मतलब ये टेढ़ा मतलब कैसे हुआ? तो क्या नाम है पंडित जी का? सेवक बोलिए, पंडित जी नहीं है यहाँ पे, बस हाँ सेवक। जी, हाँ जी। सही बात। जगमोहन। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पर जैसे ये अभी शिवलिंग है, तो मतलब इसको मैंने सुना है कि कुछ कहानी, थोड़ा ये टेढ़ा कैसे, मतलब इधर से आ जाओ। ये भगवान शंकर काशी विश्वनाथ जी हैं और काशी विश्वनाथ जी के नाम से इस शहर का नाम उत्तर काशी है। काशी विश्वनाथ जी हमारे दो जगह विराजमान हैं, एक वाराणसी बनारस में है और एक उत्तर काशी में। जो हमारे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें बनारस और इनको एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। चाहे आप बनारस के दर्शन कीजिए, चाहे इनके दर्शन कीजिए, ज्योतिर्लिंग में एक ही है। वो पूरब की काशी है, पूरब माने पहले की काशी बनारस है। ये उत्तर माने बाद की काशी है, इसको उत्तर काशी कहते हैं। वो सतयुग की काशी है, ये कलयुग की काशी है। कलयुग में ज़्यादा महत्व इनका है, क्योंकि बनारस में परिवर्तन हुआ। जहाँ पे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था, है नहीं था, वहाँ पे औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना हुआ है। अब दूसरे विश्वनाथ जी है, जहाँ आज पूजा होती है बनारस में, वो रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा उसकी स्थापित है। अब 12 में से 11 रह गए, 12वें ये है। आप लोग शिवलिंग देख रहे होंगे, थोड़ा जी। टेढ़ा है। हाँ, थोड़ा टेढ़ा है। अगर स्थापित होता तो सीधा होता। आप लोग कोई शिवलिंग ला के रखोगे तो सीधा रखोगे, टेढ़ा तो कोई करेगा नहीं। टेढ़ा होने का भी कारण है। आप लोगों ने मार्कंडेय ऋषि जी का नाम सुना होगा। उनकी अल्प आयु थी, 12 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु प्राप्त थी। जब यमराज ये मार्कंडेय जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया और महामृत्युंजय का मंत्र का जप किया और यहाँ पे साक्षात रूप में दर्शन दिया और लंबी आयु का वरदान दिया। हम लोग कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान शंकर ने कहा, जो मेरे शरण में आ गया वो तो मेरा हो गया, और यमराज को खाली हाथ वापस भेजा और यहाँ पे आलिंगन हो गया। जब आलिंगन किया तो भगवान शंकर यहाँ पे थोड़ा झुक गए यहाँ पे, और मार्कंडेय जी का भी मंदिर है बाहर किनारे पे, वो उत्तर की ओर झुके हुए हैं, बाबा दक्षिण की ओर झुके हुए हैं। ठीक है। आरती में आता है, काशी में विश्वनाथ विराजे। अब कौन सी काशी में विराजते हैं? काशी हमारे भारतवर्ष में 6 काशी है। कौन कौन से? आप लोग जब केदारनाथ जाओगे, रास्ते में मिलेगा गुप्त काशी। गया काशी है बिहार में, शिवा काशी, दक्षिण काशी, पूरब काशी और उत्तर काशी। इन 6 काशियों में हमारे 2 काशी मेन है, पूरब काशी और उत्तर काशी। क्यों मेन है? इनको वाराणसी कहा गया है। ये वाराणसी क्या है? एक वर्णा नदी बहती है यहाँ पे और एक अस्सी नदी बहती है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे वर्णा नदी निकल रही है, और यहाँ से 2 किलोमीटर आप जब गंगोत्री जाओगे, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो है अस्सी नदी निकल रही है। बाहर सामने वर्णावत पर्वत है, इसी पर्वत के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। इसी पर्वत के किनारे से वर्णा नदी आ रही है और दूसरे किनारे से आ रही है अस्सी नदी। आगे अस्सी का संगम हो गया गंगा में, पीछे वर्णा का संगम हो गया गंगा में। उस क्षेत्र को कहा जाता है वाराणसी। वर्णा च अस्सी इजकल टू वाराणसी। इसका पौराणिक नाम है सौम्य काशी। सौम्य काशी इसलिए कहते हैं इसको, आप लोगों ने परशुराम जी का नाम सुना होगा। जब उन्होंने क्षत्रियों का वध किया था, जब बहुत ज्यादा क्रोधित थे, तो यहाँ पे आकर के उनका क्रोध शांत हो गया था। सौम्य मने शांत, सौम्य मने सुंदर। ठीक है। और ये परशुराम जी के गुरु भी हैं, और ये परशुराम जी के यहाँ जन्मभूमि भी है। ठीक है। और ये 1857 में रानी अहिल्याबाई खनीटी देवी ने, जो उत्तराखंड की महारानी थी, खनीटी देवी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। हिमालय के कतूरी सेल में ये मंदिर बना हुआ है। अब जो ये लकड़ी देख रहे हैं आप मंदिर की, ये 2016 में लगाई हुई लकड़ी है। ठीक है। आप मंदिर से जो बाहर जाओगे, जो 1857 का है, जो बाहर दीवार है पत्थरों का दीवार, वो 1857 का है। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। 18 महापुराणों में सबसे बड़ा पुराण है स्कंद महापुराण, जिसका सर्ग है केदार खंड, जिसका वर्णन हमारे हरिद्वार से प्रारंभ होता है और उत्तराखंड के 4 धाम जिसमें आते हैं। उसमें भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। तो भगवान वेद व्यास जी ने उल्लेख किया कि जब कलयुग का प्रादुर्भाव होगा, जब कलयुग में ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा, तो भगवान शंकर लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए अपनी दूसरी काशी, एक काशी तो बनारस हो गई, अपनी दूसरी काशी उत्तर काशी में बसाएंगे, जो काशी विश्वनाथ जी के नाम से जानी जाएगी। वही देवभूमि, तपोभूमि और मोक्ष काशी कहलाएगी।
12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण दिशा के लिए झुके हुए हैं। ये पूरब है आगे, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है। बाबा दक्षिण की ओर झुके हुए हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है? सबसे बड़ी चीज है शांति। दूसरी चीज सिद्धि प्राप्त करनी हो, और जगह समय लग सकता है लेकिन यहाँ पे समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र क्या है? हिमालय है, और हिमालय में किसका वास है? स्वयं भोलेनाथ का वास है। तीसरी चीज यहाँ पे संतान प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि बाबा आशुतोष ओगढ़ वरदानी है, सबको देने वाले हैं और सबकी भावना को जानने वाले हैं। ठीक है, ये गणेश जी, माता जी, ये त्रिशूल, बाहर नंदी बात के स्थापित है। बाबा यहाँ पे स्वयंभू के रूप में विराजमान है। कब से हैं, क्या हैं, किसी को पता नहीं है। ठीक है, जानकारी के लिए मैंने संक्षेप में बताया, विस्तार में पढ़ना है स्कंद महापुराण के केदारखंड नामक सर्ग में 286 पेज का वर्णन है भगवान काशी विश्वनाथ जी का। बोलो शंकर भगवान की जय। थोड़ा सा मतलब जैसे मैं दोबारा अंदर गया तो पंडित जी थोड़ा फिर समझ गए थे कि जो है मुझे मतलब यहाँ के बारे में जानने की मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी, तो उन्होंने मतलब बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा दिया। अब तो मतलब पूरी कहानी मैं भी समझ चुका हूँ और आप लोग भी समझ गए होंगे। तो अगर हमारे पास मतलब उत्तराखंड में जैसे देवभूमि नाम से जानते ही हैं और इतना कुछ भगवान ने यहाँ पर दे रखा है, हर चीज़ मतलब अब यहाँ मतलब जैसे पंडित जी ने बताया कि यार कलयुग का जो है वो सब कुछ सब जीवनोद्धार यहीं से होना है, तो इसलिए यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि ये शिवलिंग जो है ये कब से है, क्या है, इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक बार इसको आना चाहिए। यहाँ पर जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए कलयुग का यही एकमात्र द्वार है, मतलब यही मतलब कि भोले शंकर का जो भी है उत्तराखंड से ही यहीं से मोक्ष के द्वार हैं। चाहे आप काशी विश्वनाथ आ जाइए, चाहे आप केदारनाथ चले जाइए, कहीं भी। बाकी अब आगे तो हमको जो है जैसे सेवक है जो यहाँ के मंदिर के, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, तो थोड़ा आप यही उत्तरकाशी से ही है? जी जी जी, उत्तरकाशी से हूँ और यहाँ पे विश्वनाथ जी पे सेवा करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ जी, तो आप मतलब सुबह से शाम यहीं पर रहते हैं हाँ जी, या फिर कहीं और भी आप मतलब किसी और मंदिर में भी मतलब आप सेवा विश्वनाथ मंदिर में ही। यहीं पर ही करते हैं? हाँ जी, ठीक है, हमको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे से डिटेल में जानकारी दी हमको। बाकी जो है आपसे मिलने आते रहेंगे जब तक यहाँ पे अभी है हम, तब तक के लिए ठीक है पंडित जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। जय काशी विश्वनाथ। तो यहाँ से रखा यहाँ पे पुराने नहीं, मेरे पास नहीं है। ये कौन सी मंदिर है? साक्षी गोपाल मंदिर है यहाँ का, तो नहीं पता, मुझे भी पूछना पड़ेगा यहाँ पे किसी न किसी पंडित जी से। बाकी अब चलते हैं हम सीधा शक्ति मंदिर की तरफ, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्या है, अच्छा मार्कंडेय महाराज भी है। हाँ, मार्कंडेय महाराज के बारे में, जो अभी यहाँ पर भी एक शिवलिंग है, ये भी यहाँ पर जो है ये वाला शिवलिंग जो है ये भी टेढ़ा है। जय गणपति बप्पा। तो अब चलते हैं हम यहाँ से शक्ति मंदिर की तरफ, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, जो त्रिशूल था। अब वो त्रिशूल दिखाते हैं आपको आगे चल करके, आ जाओ। तो अब चलते हैं यहाँ पे अंदर शक्ति मंदिर की तरफ। बसा दिखाओ ऊपर, ये है पूरा का पूरा त्रिशूल, जिसके बारे में अभी बताया था आपको। पूरा का पूरा लोहे का है, लेकिन इसको टच कर सकते हैं। अच्छा, क्या बोला तुमने, एक नहीं चलता है? सुनेंगे आप लोग, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो थोड़ा सा अब इनसे जान लेते हैं यहाँ इसके बारे में। जिस त्रिशूल को आप दर्शन कर रहे हैं, जी। इस त्रिशूल का पौराणिक नाम है माँ शक्ति। पौराणिक मीन्स जिसका वर्णन पुराणों में लिखा जाता है। तो बताया जाता है कि आज से अनादिकाल पूर्व देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की और राक्षसों की आपस में लड़ाई हुई। उस समय शक्ति रूपी त्रिशूल स्वर्ग से प्रकट हुआ और इस त्रिशूल से महिषासुर, वाणासुर आदि राक्षसों का पतन हुआ। इस त्रिशूल का जो मूल भाग है, यानी कि अंत का जो भाग है, पाताल लोक समाया हुआ है और पाताल लोक में शेषनाग जी के सर में विराजमान है। किस धातु का, किस तत्व का देवताओं ने इस त्रिशूल को बनाया, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ना ये लोहे का है, ना तांबे का, ना अष्ट धातु ईंट से पत्थर चूना, किस चीज का बना हुआ त्रिशूल है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बाहर से आप गोलाकार देख रहे हैं, अष्ट धातु से निर्माण किया गया है।
इसको ये गणेश नाम जी के राजा ने बनाया। बाकी का त्रिशूल स्वयंभू है, नेचुरल है, अनादिकाल से विराजमान है और मां शक्ति के नाम से जाना जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है, बताया जाता है स्कंद महापुराण केदारखंड में, कि अगर आप इस त्रिशूल को अनामिका का यानी कि रिंग फिंगर से स्पर्श करते हैं, हिलाते हैं, तो आपको यह त्रिशूल हिलता हुआ दिखाई देता है। क्यों हिलता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि यह त्रिशूल देव शक्ति है, देव स्थापित है, देवताओं द्वारा निर्माणित की गई, इसलिए हिलता हुआ दिखाई देता है। मानव जिस चीज का निर्माण करता है वह कभी हिला नहीं करता। हमने इस पिलर को बनाया है, अगर आप इसे पूरी ताकत लगाओगे तो नहीं हिलेगा, परंतु यह इतना विशाल होने के बावजूद भी मात्र एक उंगली से हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे वैज्ञानिक और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। धन्यवाद। तो यहाँ पर दिखाओ, हाँ बिल्कुल हिल रहा है, बिल्कुल हिल रहा है। इसको वैज्ञानिकों द्वारा कई बार खोदा गया है, वैज्ञानिकों द्वारा इसको 5 बार खोदा गया। अच्छा। मिलता गया, त्रिशूल का अंत का भाग नहीं मिला। तो ऐसी शक्ति है। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपने जो है बहुत अच्छे से बताया इसके बारे में। आपका नाम? अंकित अवस्थी है। यहाँ पर भी आगे विशाला मंदिर के बारे में भी, और अब यहाँ पर शक्ति मंदिर जो है इसके बारे में जो है पंडित जी ने बताया हमको बहुत अच्छे से। इतनी डिटेल तो कहीं मिलती भी नहीं आसानी से। हाँ, ये लोग, ये पंडित जी जो है यहीं पर, इनके सेवक है यहाँ पर। ये इन्होंने हमको बोला कि ये पंडित जी मत बोलो, हमको सेवक कहिए बस यहाँ का। तो इतनी विस्तृत जानकारी इन्होंने जो हमको दी, बहुत ही जो पता नहीं थी, मुझे भी नहीं पता थी आज से पहले। और जो यहाँ पर जैसे ये तो यहीं के पैदा हो रखे हैं, जैसे अंजू लोग, इनको भी ये चीज़ पता नहीं थी।